हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें जाना है आगरा और उससे पहले बहुत सारी भगदड़ सी मची हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ बुटीक क्योंकि मेरा लहंगा कर दिया है थोड़ा सा ख़राब, तो उसे ठीक कराना है। मेरा पहला वाला लहंगा था वो बहुत अच्छा सिला था, तो फिर मैंने सोचा कि एक दूसरा भी यहीं से सिला लेती हूँ, और लेकिन दूसरे में उन्होंने कांड कर दिया। और मेरे को ना कल से इतना दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बार बार जाने में बड़ी आफत आती है टाइम निकाल के। फिर वहाँ से जाना है भूतनाथ मार्केट, साड़ियाँ उठानी है और बहुत सारी साड़ियाँ ली हैं हम लोगों ने। बहुत लोगों की है, मम्मी की है और मेरी सासू माँ की है, मेरी है और बाकी दुल्हन की है। पहले मैं पहुंच गई थी बुटीक और वहां मैंने अपना लहंगा देखा, अभी भी रेडी नहीं हुआ था। तो आज मैं मिलाती हूँ आपको अपनी कूल एंड हैंडसम देवर जी से। और इनके साथ मुझे है ना बिल्कुल बड़े भाई ऐसा लगता है, मेरे बड़े भाई हैं। और जब हाँ तो भैया इनका ऑफिशियल नेम है सौरभ सिंह। और अभी ये आए हैं अकेले, इनका ऐसे थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा वर्क रूटीन सेम बोरिंग आ जाती है, तो ये ऐसे लखनऊ आ जाते हैं मिलने, तो भी आए हुए हैं। और आज हम इन्हीं के साथ जाएंगे आगरा। तो भैया आप अपनी जॉब का प्रोफाइल बताना, आप क्या करते हो? मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिटर हूँ और सब मतलब ऑडिट ऑफिस में पोस्टेड हूँ। हाँ, CGL के थ्रू जो अकाउंटेंट वाली जो पोस्ट होती है ना, उसमें डिफेंस अकाउंट में भैया सीनियर ऑडिटर हैं। तो मैं चाहती हूँ, भैया से मैं बोल रही थी भैया आप यहीं ट्रांसफ़र करा लो तो हम पूरी फैमिली एक साथ रहेंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, वो सब भी देखनी है, तो इतना इजी नहीं है जैसे ट्रांसफ़र कराना कि जहाँ मन चाहे वहाँ करा लो। तो इसलिए ये लोग आ नहीं पाते, इसलिए हम लखनऊ, कभी हम आगरा जाते हैं, कभी ये लोग लखनऊ आ जाते हैं। इस तरह से हम पूरी फैमिली साथ रहना चाहते हैं और रहने की कोशिश करते हैं। तो भैया ना बस बहुत सबके मतलब मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो सबको अच्छे लगते ही हैं, पर भैया को एक नंबर ज़्यादा ही मिलता है हर चीज़ में। बहुत ज़्यादा कूल, और कहीं भी घूमना हो या कुछ खाना हो, बस 1 मिनट बोल दो भैया तुरंत रेडी हो जाते हैं घूमने के लिए, घुमाने के लिए, खाने के लिए। और मेरे को अच्छी तरह से याद है जब कुछ टाइम के लिए मैं आगरा रही थी, तो एक टाइम ऐसा पड़ा था जब मैं अकेली आगरा में थी और आद्यांत था, मतलब आद्यांत जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम भैया ऑफिस जाते थे तो पूरा ब्रेकफास्ट मेरे लिए बनाते नहीं थे, बना रहता था पूरा सर्व करके, और फ्रूट्स वगैरह काट के। मेरे पे ड्रिप चढ़ रही थी उस टाइम, तो वो सारी चीज़ें भैया बहुत केयरिंग भी हैं, इवन अपनी वाइफ के लिए नहीं या मम्मी के लिए नहीं, अपनी भाभी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हाँ वो मिले नहीं, आपने तो बहुत तारीफ कर दी, सब देख के हंसेंगे। कहेंगे इतने क्या, सोनू तो खासकर हंसेगी, कहेगी अच्छा मुझसे पूछो। नहीं, वो भी तारीफ करती है आपके पीछे, आपके सामने नहीं, आपके पीछे। बीवियों की आदत होती है ना, वो है ना अपने पति की तारीफ पीछे करती है, उनके मुंह पे नहीं करती, तो जिससे कि उन्हें और तारीफ मिले। सही है, बढ़िया है, अच्छा लगा, दिन बन गया आज का। नहीं भैया आप तारीफ लायक हो, इसीलिए तो इतनी तारीफ हो रही है। और भी जो सोनू की कजन्स हैं ना, उनके फेवरेट जीजू हैं ये। मम्मी वेट कर रही हैं, हमें मार्केट में लग गया बहुत सारा टाइम, क्योंकि एक साड़ी मिस थी और वो मिल नहीं रही थी, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया था। और अब बस जल्दी से हम घर पहुंचेंगे, फिर जल्दी से सारा सामान रख के और फिर निकल जाएंगे आगरा। और मेधा के जो पापा हैं वो हमारे साथ नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस है और बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी उनका। फिर से विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो चुका है, तो फिर उसमें भी उनको जाना है। बहुत टाइम बाद आद्यांत और मेधा से दूर रहेंगे, तो आज बहुत थोड़े से अपसेट से लग रहे थे कि मतलब बीबी की याद आए ना आए, पर बच्चों की बहुत याद आती है।
इसकी टुपाई की तो बहुत याद आती है। आजकल वो रात को लेट आते हैं जब तक मेरा सो जाती है, तो सुबह आज जल्दी उठा लिया था इसको, तो उससे यही बोल रहे थे कि बहुत याद आएगी तुम्हारी, इतनी बातें बनाने लगी है ना ये, इसलिए कि यहाँ सोने की पोस्टिंग हो जाए ना तो हम लोग ऊपर बनवा के फिर सब साथ रहेंगे। खाली रहेगा फिर। हाँ वो खाली नहीं रखना। ये भी है। वो भी वो तार लगा रहे हैं, इसीलिए उसी के आसपास मंडराते रहो। हर महीने हम लोगों का आगरा चक्कर लगता है। पब्लिक डीलिंग वाली है तो बेकार ही, जैसे रानू की भी इसीलिए सही है क्योंकि पब्लिक डीलिंग नहीं है। हाँ पब्लिक डीलिंग में है तो बेकार ही, झंझट है ना। और क्या पब्लिक डीलिंग में ना सुकून नहीं है, सुकून नहीं होता पब्लिक डीलिंग में। अब बैंक की जॉब मुझे क्यों बेकार लगती थी। साड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी थी, लेकिन है ना मेरी एक साड़ी मिसिंग थी और बहुत देर से उस साड़ी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन साड़ी नहीं मिल रही थी और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। मुझे करीब आधा घंटा हो चुका था और पूरा स्टाफ मेरी एक साड़ी ढूंढ रहा था और वो पता नहीं कहाँ मिस थी। और ये सब चीज़ें देख के ना मेरा दिमाग ख़राब था, बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। फाइनली वो साड़ी मिली और हम निकल गए। कल रात को पापा आए थे, तब तक सो गई थी मैडम और सुबह जल्दी उठा दिया। पापा चले, आज हम लोग आगरा चले जाएंगे, इसलिए मेधा के साथ खेलना था पापा को। अब आ रही है मेधा को नींद। अभी तो बेटा 1 बजा है, अभी से सो रही हो, अभी आप नहाए भी नहीं हो। आ गए हम घर। मेधा अमरूद बन तो गया। मम्मी को डर था कि तोड़ ले जाते ना बहुत लोग और हमें खाने के लिए नहीं मिलते। ऊपर से ना झुक रहा था पूरे नीचे, तो शेप में आ जाएगा ये। और है आगरा के लिए निकलते निकलते भी मैंने सोचा कि चलो अब तो मेरा लहंगा ठीक हो गया था, रास्ते से मैं पिक कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही वो मैंने पहन के देखा और उसकी जिप लगाई, वो जिप ही निकल गई और फिर से वापस वही आधा घंटा चला गया मेरा। और हम पहुँच गए थे फूड प्लाज़ा पे और इसी तरह से आज का दिन बहुत हैट्रिक रहा। फूड प्लाज़ा पे रुक के मैंने थोड़ी सी भेल चाट खाई और स्वीट कॉर्न भुट्टा वुट्टा खाया और बहुत अच्छा था। यहाँ का स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा लगता है। घर से बना के लाए थे हम पूरी छोले। लंबी लग रही है तो गाइस ये था रॉक्स। एक्सप्रेस वे पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इसका रीज़न सिर्फ यही था कि महाकुंभ का जो क्राउड देखने को मिला था वो फूड प्लाज़ा, टोल पे, एक्सप्रेस वे पे सब जगह था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। रात हो गई थी एक्सप्रेस वे पे। फिर हम लोग फाइनली करीब 8 बजे आगरा में एंटर कर चुके थे और बस अपने सिटी में आने की जो खुशी मिलती है बस तो इतना मज़ा आ जाता है। और अब हम घर पहुँचने वाले थे। इतना ऊधम कर रहे हैं ये, सुबह सुबह सही रहता है जब तुम लोग सोते हुए रहते हो। कितना ऊधम कर रहे हो यार तुम लोग। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। कल जाना है मुझे अपने मायके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।